अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक और नई और मुनफरिद सी न्यू स्टाइल में बन जाने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से यम्मी बनती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पोटैटो वेजिटेबल रोल। आप इसको पोटैटो से भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 2 कप मैदा, इसको मैंने छान लिया था। अब हस्बे ज़रूरत इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच मेल्टेड घी। अब यहाँ पर ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हाथों से घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा घी मैदे में, तो इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। नॉर्मल पानी डालकर थोड़ा-सा इसके अंदर हम इस तरह से इसको गूँध लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना। जिस तरह रूटीन में हम घर पर आटा गूँधते हैं ना, सेम उसी तरह से गूँध लेंगे। देखिए पूरी तरह से इसको समेट कर इसको इस तरह से कवर करके हम रेस्ट के लिए रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर बॉयल आलू हैं, 2 अदद आलू को बॉयल करने के बाद मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब इसके अंदर हम सब्जियाँ शामिल कर देंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद से सब्जियाँ शामिल कर लें। हाफ़ प्याली बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर, हाफ़ प्याली शिमला मिर्च, 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची और काफ़ी सारा हरा धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे जायके के हिसाब से नमक, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर डालकर इसको तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब रोल बनकर तैयार होंगे। आप यहाँ पर आलूओं से भी ये कबाब रोल तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिक्सचर अच्छे से हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद हाथों पर हम ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से देखें कबाब जितना मिक्सचर ले लेंगे और जिस तरह से हम घर पर सीख कबाब तैयार करते हैं सेम उसी तरह से कबाब तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखें 2 स्टिक्स हैं, इनको इस तरह से दरमियान में रखकर इस मिक्सचर को इसके ऊपर इस तरह से कवर करके इसका ज़बरदस्त सा कबाब तैयार कर लेंगे। अब जो हमने आटा गूँध कर रखा था उसका हम पेड़ा बना लेंगे। देखिए यहाँ पर मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाना है, ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं। अब पेड़े को हाथों से बेल कर काउंटर पर रखकर लंबाई शेप में बेल लें। दरमियान में इस तरह से कबाब जो बनाया था वो रख लेंगे और छुरी की मदद से देखिए इस तरह से स्ट्रिप्स में हमने इसको कट कर लेना है दोनों साइड से। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप यहाँ पर ध्यान से देख लें। सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा ये रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो हल्का सा पानी लगा लेंगे और हमने एक क्रॉस शेप में इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है। पहले एक साइड से पट्टी उठानी है, इसको इस तरह से रख देनी है, फिर दूसरी साइड से जो शुरू में देखें एक्स्ट्रा डो है वो हम छुरी से काट लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने क्रॉस शेप में बनाते हुए इसका ज़बरदस्त सा रोल बना लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको बनाएंगे तो आसानी के साथ आप इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें जो इसकी एक्स्ट्रा डो है इसको हम काट लेंगे। तमाम यहाँ पर हमने तैयार कर ली है रोल। इसके बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो पैन में ऑयल को गर्म कर लें, मीडियम टू लो आंच पर आप इस तरह से कबाब डालकर इनको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर देखें दोनों साइड से हमने इनको फ्राई कर लिया है, ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। ज़्यादा तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा तो इनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से उलटते पुलटते हुए हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा यम्मी मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपके घर पर दावत हो या फिर अफ्तार पार्टी हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और बनाकर मेहमानों को इम्प्रेस कर दें। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से यम्मी बनते हैं। तो बाकी के भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो आप माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।